सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। देखिए आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में समस्थानिक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आइसोटोप्स। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स। तो समस्थानिक क्या होता है कि किसी एक ही तत्व के वे परमाणु, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु, क्या बोला जा रहा है ध्यान से सुनिए, कि किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हो, उससे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन किसी एक ही तत्व के परमाणु होना चाहिए, अलग अलग तत्व के परमाणु नहीं होना चाहिए। किसी एक ही तत्व की, तो क्या बोला जा रहा है? किसी एक ही तत्व की, अलग अलग तत्व के परमाणु नहीं, किसी एक ही तत्व की। तो किसी एक ही तत्व के वे परमाणु, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या हो? भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, उसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक, आइसोटोप्स। तो देखिए हाइड्रोजन का, तो पहले इसका डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, अभी एग्जाम्पल में पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। तो डिफिनेशन क्या लिखना है कि किसी एक ही तत्व की, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, जिनके परमाणु क्रमांक रहेगा समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। तो देखिए डिफिनेशन में क्या बताया गया है, जो बताया वही लिखा गया है कि किसी एक ही तत्व के वे परमाणु, यानी जो परमाणु लिया जाएगा इसमें वो एक ही तत्व का होगा, अलग अलग तत्वों का नहीं होगा। तो किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या हो? अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक। एग्जाम्पल समझिएगा। देखिए हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। तो लिखेंगे हम लोग H के 3 समस्थानिक, 3 समस्थानिक, यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। 1H1 जिसे कहा जाता है साधारण हाइड्रोजन, क्या कहते हैं हम लोग? साधारण हाइड्रोजन। कामा 1H2 इसे कहा जाता है ड्यूटीरियम, क्या बोला जाता है? ड्यूटीरियम कहा जाता है, जिसे लिखा जाता है डी से, या डी लिख सकते हैं। तथा 1H3 इसे कहा जाता है ट्राइटियम, या करके इसे टी से लिखा जाता है, टी से हो गया ट्राइटियम, होते हैं। तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को कहते हैं साधारण हाइड्रोजन, 1H2 को कहा जाता है ड्यूटीरियम और 1H3 को कहा जाता है ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, यानी तीनों समस्थानिक एक ही तत्व के हैं, और वो तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। इसलिए तो डिफिनेशन बताया गया है कि किसी एक ही तत्व के वे परमाणु, यानी जो
तीनों परमाणु लिया गया है वो एक ही तत्व का है, और वो कौन सा तत्व यहाँ पर है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के याद रखिएगा 3 समस्थानिक, 1H1, 1H2, 1H3। तो देखिए सबका परमाणु क्रमांक बताए थे कल वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, कि हाइड्रोजन के जो है किसी भी तत्व के नीचे परमाणु क्रमांक लिखा रहता है और ऊपर क्या लिखा रहता है, द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु क्रमांक देखिए सबका 1 1 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या तीनों का अलग अलग है। इसका 1 है द्रव्यमान संख्या, इसका 2 है और इसका द्रव्यमान संख्या 3 है। तो वही तो लिखा गया डिफिनेशन में कि जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। तो देखिए 1 1 1 परमाणु क्रमांक समान हो रहा है, तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो। तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 1 हुआ, इसका 2 हुआ, इसका 3 हुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहां पर देखिए जो समस्थानिक हम लोग लिखे हैं एग्जाम्पल, अगर इसको और डिटेल से समझा जाए, और डिटेल से, तो यहां पर देखिएगा 3 समस्थानिक हो गए, 1H1 हो गया, 1H2 हो गया और 1H3 हो गया। इस एग्जाम्पल के नीचे यह लिखना है, इस एग्जाम्पल के नीचे यह लाइन लिखना है। तो देखा जाए यहां पे तो 1H1 में परमाणु क्रमांक क्या लिखेंगे हम लोग, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक 1 आ रहा है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। प्रोटॉनों की संख्या बताइए, प्रोटॉनों की संख्या याद कीजिए, इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, यानी किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है वही उतना ही क्या होता है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या होता है। इससे पहले वीडियो में सब बताया गया है। तो परमाणु क्रमांक 1 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितना आएगा, 1। अब बताइए न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 0 आएगा। क्यों आएगा 0 न्यूट्रॉनों संख्या, तो याद कीजिए हम बताए थे कल फार्मूला कि द्रव्यमान संख्या बराबर सूत्र होता है Z + N। N होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, A होता है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक बताइए कितना है, 1। द्रव्यमान संख्या कितना है, देखिए यहाँ से 1 प्लस क्या हो गया n, 1 इधर आएगा तो 1 - 1 = n। n बराबर क्या आ गया, 1 में से घटेगा 0। तो 1H1 में परमाणु क्रमांक 1 आया, द्रव्यमान संख्या 1 आया, प्रोटॉनों की संख्या भी 1 आया और न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए 1H2 में क्या होगा, अब किस में निकालना है, 1H2 में निकालना है। तो इसमें भी हम लोग यही निकालेंगे, पहले निकाला जाएगा परमाणु क्रमांक, तो नीचे वो लिखा रहता है 1 है। अब निकालेंगे हम लोग द्रव्यमान संख्या, क्या निकालना है, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या किसी भी तत्व के ऊपर लिखा रहता है तो कितना है, 2 है। अब निकालेंगे हम लोग प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या जो होता है, बार बार हम बता रहे हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। तो परमाणु क्रमांक 1 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 1 आएगा। अब बताइए यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर निकाल लीजिए, फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, A = Z + N, और A होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 1। Z होता है द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, 2 प्लस कितना आ गया, सॉरी द्रव्यमान संख्या A होगा, सॉरी यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या, यहाँ पर जो होगा द्रव्यमान संख्या को A से लिखा जाता है तो द्रव्यमान संख्या 2 होगा। Z होता है परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक कितना है, 1। ये इधर आएगा तो 2 - 1 बराबर n। तो n बराबर बताइए 2 में से घटेगा तो 1 आ गया, यानी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ रहा है, 1। और 1H1 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ रहा था, 0।
और यहां पर देखिए, तो अगर यहां पर देखा जाए तो परमाणु क्रमांक आएगा 1, क्योंकि नीचे लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, द्रव्यमान संख्या। तो यहां पर द्रव्यमान संख्या बराबर कितना आएगा, 3। अब निकालेंगे हम लोग प्रोटॉनों की संख्या। तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो कितने परमाणु क्रमांक, 1, तो प्रोटॉनों की संख्या 1 आ गया। अब निकालिएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या में से 1 घटाएंगे। देखिए 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा, 1 में से 1 घटेगा 0 आएगा। वैसे आप घटा लीजिए, 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। सूत्र से भी लगा सकते हैं, ए बराबर कितना, जेड प्लस एन से भी वही आएगा। ए है द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, देखिए 3। जेड का मान कितना है, परमाणु क्रमांक 1 प्लस एन, ए इधर आएगा तो 3 माइनस 1 बराबर एन, अर्थात एन का मान कितना आ गया, 3 में से घटेगा तो 2 आएगा। तो यह न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ गया, 2 आ गया। तो समस्थानिक क्या होता है, एक बार और देखिए, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या हो, अलग अलग हो। देखिए सबका परमाणु क्रमांक 1 है तीनों का, लेकिन द्रव्यमान संख्या तीनों का अलग अलग है। पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। तो किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 1H1 जिसे कहते हैं साधारण हाइड्रोजन, 1H2 जिसे कहा जाता है ड्यूटेरियम, और 1H3 होता है जिसे कहा जाता है ट्राइटियम। अब हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिकों की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब हेडिंग क्या पड़ेगा, समस्थानिकों की विशेषताएं। जो समस्थानिक हम लोग पढ़े हैं उसकी क्या क्या विशेषता होती है, क्या इसके गुण होते हैं, वह सब पढ़ना है। तो हेडिंग लगाइए समस्थानिकों। हेडिंग क्या पड़ेगा, समस्थानिकों की विशेषताएं। समस्थानिकों की विशेषताएं। समस्थानिकों की विशेषताएं, विशेषताएं सही है, गलती लिखा गया है, विशेषताएं, देखिएगा समस्थानिकों की विशेषताएं आप लोग देखिएगा सही होगा या गलती होगा, उसको लिख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। तो समस्थानिकों की विशेषताएं देखिए, इसकी क्या क्या विशेषता होती है। तो पहला विशेषता यह होगा, अभी जस्ट परिभाषा में पढ़े हैं हम लोग, कि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होता है। तो पहला विशेषता यही बनेगा कि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे समस्थानिकों। पहला विशेषता क्या होगा कि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। तो पहला विशेषता क्या था कि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। परिभाषा में वही बताया गया है। अब देखिए इसकी दूसरा विशेषता क्या होगा। तो इसका दूसरा विशेषता होता है कि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक, समस्थानिकों
के परमाणु क्रमांक समान होने के कारण, परमाणु क्रमांक समान होने के कारण उनके प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होती है। तो यह लाइन क्या लिखा गया कि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होने के कारण उनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीनों बराबर होता है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इससे पहले वीडियो में सब बताया गया है। तो इसने तो वही तो लिखा गया है कि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होने के कारण उनके प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है? समान होती है। देखिए तीसरा पॉइंट लिखना है कि समस्थानिकों के, तीसरा इसका गुण होता है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होने के कारण उन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान दिया गया है, एक ही स्थान दिया गया है। तो समस्थानिकों का जो होता है रासायनिक गुण समान होता है। समस्थानिकों का क्या समान होता है? रासायनिक गुण। तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होने के कारण उन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है, एक ही स्थान दिया गया है। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट गुण। तो चलिए देखिए 3 गुण हम लोग पढ़ चुके। चौथा गुण देखिए क्या पढ़ना है। तो अभी बताया गया है कि समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है? अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। अभी बताया गया ना कि समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। तो समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनके भौतिक गुण भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। तो वही लिखना है कि समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्या, समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होने के कारण, भिन्न भिन्न होने के कारण उनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। उनके भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अब इसका लास्ट गुण है 5वां गुण समस्थानिक। इसमें लिखना है कि समस्थानिकों में प्रोटॉनों
अभी बताया गया है, तथा न्यूट्रॉनों, समस्थानिकों में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न होने के कारण उनके नाभिक अस्थायी होते हैं। तो क्या लिखा गया है कि समस्थानिकों के में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अभी वन एग्जाम्पल में बताया गया है, तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग आया था और प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग आया था। तो ये तो लिखा गया है कि समस्थानिकों में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होने के कारण उनके नाभिक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है संभारिक आइसोबर्स, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग आइसोबर्स। तो संभारिक क्या होता है, समस्थानिक का उल्टा होगा। समस्थानिक में क्या बताया गया था कि परमाणु क्रमांक समान होगा और द्रव्यमान संख्याएं क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा कि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा और द्रव्यमान संख्या क्या होगा, समान होगा। तो कह सकते हैं कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्याएं समान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। तो समस्थानिक का उल्टा होगा यहाँ पे। तो क्या लिखना है कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्याएं समान होती है। द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है, समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। तो जिस तत्व के परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे क्या कहेंगे, समभारिक। यानी समस्थानिक का उल्टा है। समस्थानिक में क्या था, याद कीजिए, भी बताया गया है, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान था, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न था। अब इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है और द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। इसका एग्जाम्पल देखिए होगा, आर्गन ले लीजिए। आर्गन परमाणु क्रमांक 18, द्रव्यमान संख्या इसकी 40 होती है। और कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, द्रव्यमान संख्या 40। आर्गन और कैल्शियम समभारिक होते हैं। आर्गन और कैल्शियम क्या होते हैं, समभारिक, क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। देखिए द्रव्यमान संख्या दोनों का 40 है, परमाणु क्रमांक दोनों का क्या है, भिन्न भिन्न है। तो अगर हम लोग यहाँ पर निकालें परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पर तो 18 आ रहा है परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा, प्रोटॉनों की संख्या अभी बताया गया परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो ये तीनों आपस में बराबर होता है ना। इससे पहले वीडियो में बताएं, आज भी बताया गया है कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीनों का मान आपस में बराबर होगा। तो अगर परमाणु क्रमांक 18 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 18 आएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 18 आएगा। अब इसमें निकालेंगे हम लोग न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाला जाता है, द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए। तो द्रव्यमान संख्या 40 है, परमाणु क्रमांक 18 घटाइए, तो 10 में से 8 घटेगा 2, यहाँ बचा 3 में से घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2, यानी 22 आएगा।
कितना आ गया 22। वैसे ही यहां पर निकालिएगा तो परमाणु क्रमांक कितना मिलेगा बताइए। तो परमाणु क्रमांक मिल गया 20। जब परमाणु क्रमांक 20 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 20 होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना होगा 20 होगा। तो यहां पर लिखेंगे प्रोटॉनों, पी मतलब प्रोटॉनों की संख्या, यह भी 20 आएगा। और इलेक्ट्रॉनों, ई मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह भी कितना आएगा 20 आएगा। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाला जाता है, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाइए तो 40 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा 20 आएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। समभारिक क्या है कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। देखिए परमाणु क्रमांक दोनों का, इसका 18 तो इसका 20 है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान संख्या क्या हो रही है, समान हो रही है, उसे क्या कहा जाएगा समभारिक। तो अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग समभारिक की क्या विशेषता होती है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लग जाएगा समभारिकों की विशेषताएं। हेडिंग क्या पड़ेगा, समभारिकों की विशेषताएं। विशेषताएं तो हेडिंग भी आप लोग लिख लीजिए, समभारिकों की विशेषताएं। तो अभी इसके डिफिनेशन में बताया गया है कि समभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। तो पहला विशेषता तो यही हो जाएगा कि समभारिकों, क्या लिखना है, समभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लिख सकते हैं या भिन्न लिख सकते हैं। तो समभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होता है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, समान होता है। दूसरा विशेषता देखिए इसमें क्या होगा, दूसरा विशेषता यह होता है कि समभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण, परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण उनके प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं भिन्न होती है। तो दूसरा विशेषता क्या लिखा गया है कि समभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। तो परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण उनके प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं भी क्या होती है, भिन्न होती है। अभी एग्जाम्पल में बताया गया था, दोनों एग्जाम्पल में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों को अलग अलग आया था। आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। तीसरा इसकी विशेषता देखिए, इसमें लिखेंगे हम लोग समभारिकों के रासायनिक गुण। समभारिकों के रासायनिक गुण भिन्न होने के कारण, समभारिकों के रासायनिक गुण भिन्न होने के कारण उन्हें आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न स्थान दिया गया है।
भिन्न भिन्न स्थान दिया गया है। तो देखिए समभारिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो समभारिकों के रासायनिक गुण अलग होने के कारण उन्हें आवर्त सारणी में जो है अलग अलग स्थान पर रखा गया है। तो अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 3 गुण पढ़ चुके हम लोग। चौथा गुण देखिए, लिखिए। चौथा गुण लिखना है कि समभारिकों में मूल कणों की संख्या। क्या लिखा रहा है समभारिकों में मूल कणों। अच्छा, मूल कणों मतलब मूल कण किससे कहते हैं, शुरू में बताया गया है इस वीडियो में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मूल कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो समभारिकों में मूल कणों का अर्थ हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, मूल कणों की संख्या भिन्न होने के कारण, भिन्न होने के कारण उनके भौतिक गुण, कौन सा गुण बोला गया है, भौतिक गुण, उनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। लास्ट इसका विशेषता है कि समभारिकों में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के संख्याओं, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग समान होने के कारण उनके नाभिक अस्थायी होते हैं। तो क्या लिखा गया कि समभारिकों में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग समान होने के कारण, अभी जो एग्जाम्पल बताया गया है उसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग कीजिएगा, समान आएगा। तो समान होने के कारण उनके जो नाभिक होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो आज हम लोग पढ़े इस वीडियो में समभारिक क्या होता है और समस्थानिक क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे थॉम्सन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।